हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और आज की क्लास में हम मैथ के टॉप 15 वेरी मिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना हुई है। अगर आप सभी ने पिछली क्लास में इसका आंसर ऑप्शन डी दिया था, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 13 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है 756 गुणा 938 गुणा 872 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी आपको इकाई का अंक निकालने को बोलता है तो आपको दी हुई संख्या में भी सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है, यानी कि हमको 6 गुणा 8 गुणा 2 करना है। तो देखिए, 8 6 48 और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 6। क्लियर है सभी को? मैं उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी ने देखते ही दे दिया होगा और ये टाइप आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर करिए जल्दी से, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको सॉल्यूशन के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा आंसर आप सभी को मेरे से पहले कमेंट करने का प्रयास करना है। मैंने माना पहली सम संख्या क्या है? तो x है। अब क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं तो सभी में 2 का डिफरेंस होगा, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी और तीसरी सम संख्या हो जाएगी x + 4, है ना। सभी में 2 का अंतर है। इनका टोटल आपको दे रखा है कितना? 24। तो इन संख्याओं का भी टोटल कर लीजिए। अब देखिए, x यहाँ पे 3 बार दिया है तो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, राइट। अब ये 6 जब इधर आके 24 में माइनस होगा तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। तो 3 से हम 18 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, राइट। अब हमको बोला है बीच वाली संख्या क्या होगी। हमारे पास x की वैल्यू आई है 6 और बीच वाली संख्या क्या है? x + 2 है। तो 6 में हम अगर 2 जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या हमारी 8 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बताइए, क्या सभी को समझ में आया है और क्या सभी ने इसका सही आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, आपको हमेशा क्या करना है? दी हुई संख्या का, जो आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का आपको एलसीएम ले लेना है। जो भी आपका एलसीएम आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आएगा 60। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। इसमें कुछ भी सॉल्व करवाने लायक नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा आप इतने सक्षम तो होंगे कि एलसीएम आप अपने आप ले सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, सिंप्लीफिकेशन से है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस संख्या का 3/4 भाग ज्ञात करें।
बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए, मैंने माना वह संख्या क्या है, x है। x का 1/3 भाग करेंगे तो x/3 हो जाएगा। उस संख्या के 1/4 यानी कि x का 1/4 करेंगे तो x/4 हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस आपको दे रखा है वो आपको 12 दे रखा है, 12 अधिक है, राइट। अब इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 4x - 3x हो जाएगा और नीचे आपका 12 आ जाएगा और बराबर कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। इतना सभी का क्लियर है ना। अब देखिए, ये 12 इधर जाके जब 12 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4x में से 3x गए, x बच गया, और 12 इधर जाके 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 144 हो जाएगा। हमने वो संख्या x मानी थी और x की वैल्यू कितनी है, 144 है। अब हमको बोलना है उस संख्या का 3/4 ज्ञात करो, यानी कि संख्या हमारी 140 है, इसका आपको 3/4 निकालना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। 4 से भाग करेंगे, देखिएगा 4 तिया 12, 4 छिके 24। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 का 8, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, और देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए की आयु बी की आयु का 3/4 है। यदि दोनों की कुल आयु 42 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कैसे करोगे इस प्रश्न को? देखिए, यहां पे मैं रेशो में लिख लेता हूं, A/B। ए की आयु बी की आयु का 3/4 है। यदि बी की आयु हम 4 मान लें तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपको रेशो दे रखा है। बोला है दोनों की आयु कुल 42 वर्ष है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इनका रेशो दे रखा है, इनका रेशो को भी जोड़ लेते हैं। रेशो में टोटल कितना है, 7 है, और वर्षों में टोटल कितना है, 42 वर्ष है। यानी कि 7 रेशो की वैल्यू क्या है, 42 है। एक रेशो की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। इतना क्लियर है सभी को? हमको बोला है ए की वर्तमान आयु, तो ए की आयु का रेशो कितना है, 3 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 6 है तो 3 रेशो की वैल्यू 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो देखिए, अगर मैं 20 को 25 से गुणा कर दूं तो हमें पता लग जाएगा 20 व्यक्तियों की कुल आयु जो कि है 500 वर्ष, राइट। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जाएं, तो 20 औसत आयु वाले कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 5 व्यक्ति आ रहे हैं 20 वर्ष की औसत आयु वाले। तो इन पांचों व्यक्तियों की टोटल आयु हो जाएगी 100 वर्ष। सबकी औसत आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, टोटल व्यक्ति कितने हो गए हैं, अब 20 पहले थे और 5 बाद में आए हैं, टोटल व्यक्ति हो गए हैं 25। और इन सभी की आयु का टोटल कितना हो जाएगा, 500 में 100 और जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने आएगा, सभी की औसत आयु आ जाएगी। 25 से कैंसिल करते हैं, 25 दूनी 50 और यहाँ पे 25 चौके 100, 24 वर्ष ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जी, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। सिंपल सा प्रश्न है, किसी काम को करने में 48 व्यक्तियों को 12 घंटे लगते हैं तो 72 व्यक्ति उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में देखने को मिले, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना है। देखिए, 48 व्यक्ति किसी काम को 12 घंटे में करते हैं, डिवाइड बाई 72 व्यक्ति उस काम को कितने घंटे में करेंगे, ये आपको निकालना है। कैंसिल कर दीजिए, जो भी कैंसिल हो रहा है, 12 छिक 72 और 6 से भाग करेंगे 48 को, 6 8 48। तो यहाँ पे 72 व्यक्ति उस काम को 8 घंटे में पूरा करेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर करिए। अनुपात और समानुपात वाले टॉपिक से है, रेशो एंड प्रपोर्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, और ये भी टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
12 और 18 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें। तीसरा अनुपात यानी कि आपको C निकालना है और C का फॉर्मूला होता है B²/A। B कितना है आपका 18 है, तो 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 गुणा 18 लिख दिया मैंने, और डिवाइड बाई हम किससे कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे। अब देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से भाग करेंगे 18 को तो 9 टाइम में जाएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तीसरा अनुपात क्या है, 27 है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है और इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं कोई बात नहीं, ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए मैंने माना कि टोटल क्या थे, 100% उम्मीदवार थे। जो जीता है उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, 65% वोट मिले हैं जीतने वाले को, जो विनर है। तो यानी कि जो हारा होगा उसको 35% वोट मिले होंगे ओनली, जो लूजर है। तो बोला है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट को समझिए। उसने ये नहीं बोला कि इसको 900 वोट मिले हैं, उसने बोला है कि वह 900 मतों से विजयी हो गया है, यानी कि जो इनकी वोटिंग का डिफरेंस है वो कितने का है, 900 का है। राइट। अब रेशो में डिफरेंस देखिए, रेशो में डिफरेंस कितने का है, 30 का है, और वोटों में डिफरेंस कितने का है, 900 का है। तो 30 रेशो की वैल्यू यानी कि 30% की वैल्यू 900 के बराबर है। इतना आपको करना है। अब जो भी आपसे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। ये 0 से आपकी 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9, 0। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई। हमको बोला है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, तो टोटल मतदाताओं, टोटल वोटर्स कितने थे, 100%। अगर 1% की वैल्यू 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी, आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि बी से स्थान ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। राइट। तो देखिए 2 गुणा 8 गुणा 12 कर दीजिए, और नीचे 8 प्लस 12 करेंगे तो नीचे आपका 20 होगा। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दहा 20। देखिए 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 बनेगा, और 96 बाई कितना है, 10 है। तो सोल्व करने के बाद 9.6 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या फिर आधार गुणा ऊंचाई भी बोल देते हैं। इतना क्लियर है? अब जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 1/2 गुणा आधार आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, लंब आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करिए। सभी प्रश्न आपके आर्मी लेवल के हैं और आपके आर्मी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सुपर इंपॉर्टेंट। 0.16 का आपको वर्गमूल निकालना है। आपको क्या निकालना है, 0.16 का अंडर रूट।
तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो हम इसको 16/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है और ये ओवरऑल क्या है आपका अंडर रूट है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हम इसको 4/10 लिख सकते हैं अंडर रूट हटाने के बाद, है ना। तो यहाँ पे आपका 0.4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रश्न के लिए। इसका आंसर करिएगा। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगा। तो देखिएगा जब भी आपको ये ना बताया हो कि ब्याज आपका साधारण है या चक्रवृद्धि है, तो हम इसको साधारण ब्याज में ही कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है, आपको मिश्र धन दे रखा है और आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए अमाउंट गुणा 100 यानी कि मिश्रधन गुणा 100, नीचे आपका 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट आपका यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको मिश्रधन देके मूलधन पूछ सकता है। तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे आपका 6600 गुणा 100 करेंगे और डिवाइड बाई 100 प्लस, देखिए 8 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, है ना। और 32 में 100 जोड़ेंगे तो नीचे आपका 132 आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, नीचे आपका 132 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब सॉल्व करिए। देखिए 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ऊपर कितना आएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 0 0। अब 11 से करेंगे, 11 एकम 11, ऊपर आपका 100 आ गया और नीचे आपका 11 दूनी 22। फिर 2 से 100 को भाग करेंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा और 50 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपये आपका मूलधन होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी को समझ में आया है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रिंसिपल वाला। जब भी आपको अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल निकालने को बोले, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए जल्दी से। 1 + 4 + 7 + 10, ऐसे करते करते आपको 18वां पद बताना है। 18वां पद क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है क्या सीरीज में डिफरेंस सेम है। तो मैं देख रहा हूं पूरी सीरीज में क्या है जी, 3 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, समांतर श्रेणी की सीरीज बन गई है। अब इसमें आपको 18वां पद निकालना है, यानी कि आपको n18 की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको nवां पद निकालना हो, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, a + n - 1 d आपको फॉर्मूला लगाना है। a क्या होता है, जो पहली संख्या है, प्लस n क्या है, जो पद आपको निकालना है। n आपको 18 है तो 18 में हम 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 17 बनेगा और 17 है। d आपको दिखा रखा है क्या, 3, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम d बोलते हैं। तो देखिए 17 × 51 और 51 में हम ये वाला 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका 52, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। और ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर करिए। 12 भुजा वाले किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। और देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न में एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आपको किसी बहुभुज के विकर्ण निकालने को बोले तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, n × n - 3 / 2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। n क्या है, जो आपको भुजा दे रखी है, यानी कि 12 ×
12 में से 3 माइनस करेंगे 9 बनेगा, और डिवाइड बाई हमको क्या करना है, 2 करना है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 छिके 12, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरा 15 प्रश्नों का मैथ का मॉडल पेपर। बताइएगा सेशन कैसा लगा, इन 15 प्रश्नों में आज आपने कितना स्कोर करेक्ट किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।